नमस्कार सभी को। मेरा नाम रोहित कुमार है और चैंपियंस कैंप के 70 डेज चैलेंज यूपीपीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले हम मिडिवल इंडिया की बात करते हैं। तो हमने देखा कि एंशियंट को हमने पार्ट वन और पार्ट टू में डिस्कस कर लिया और पोस्ट गुप्ता के बाद अभी अर्ली मिडिवल इंडिया की तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो अर्ली मिडिवल इंडिया जो है वो 750 से 1200 एडी तक हम इसकी बात करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब हम लोगों ने पोस्ट गुप्ता में हम लोगों ने देखा था कि पुष्यभूति डायनेस्टी जो उस समय की सबसे पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी। इसमें हर्षवर्धन एक बहुत बड़े पावरफुल फोर्स नॉर्दर्न इंडिया में बन के उभरे थे। उसी प्रकार जब हम देखते हैं हाँ, इंडियन पॉलिटिकल सीन उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ते चला गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जो 750 से 1000 बीसी था वो गंगेटिक प्लेन, अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात की जाए तो गंगेटिक प्लेन के आगे, और साउदर्न इंडिया की बात की जाए तो कावेरी तुंगभद्रा प्लेन के आगे रिवॉल्व करती है। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल देखेंगे कन्नौज की सुप्रीमेसी के लिए। अब कन्नौज क्यों इम्पोर्टेंट है तो कन्नौज बहुत ही स्ट्रेटजिकली और कमर्शियली काफ़ी वायबल लोकेशन था मिडिवल इंडिया का। ये पहले तो गंगा का जो ट्रेड रूट था उससे उत्तर प्रथा उससे लिंक था, प्लस साथ में ये सिल्क रूट से भी कनेक्टेड था। और ये इससे पहले हर्षवर्धन एम्पायर का कैपिटल भी रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल आपका गुर्जरा प्रतिहारा जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस काबिल किया था, और पालाज जो कि ईस्टर्न इंडिया में वो थे एस्टेब्लिश्ड, और राष्ट्रकूटा जो दक्कन में आपके एक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाते थे। तो तीनों का स्ट्रगल कन्नौज पे सुप्रीमेसी के लिए था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। देखिए, मिडावल इंडिया में अगर यूपीपीसीएस की बात की जाए तो मोस्टली क्वेश्चन पॉलिटिकल पे, एक दो पॉलिटिकल पे बनते हैं। उस डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, फिर कि कोई पार्टिकुलर प्लेस सिग्निफिकेंस में है, आर्किटेक्चर में आपका जितने भी टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, कुछ प्लेसेस जहाँ पे केव्स आर्किटेक्चर है, जहाँ पे फिर अगर दिल्ली सल्तनत फिर आगे हम लोग बात करें तो बहुत सारे मुस्लिम दिल्ली सल्तनत के मॉन्यूमेंट हैं। फिर आगे मुगल एम्पायर की बात करें तो बहुत सारा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है। तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर से इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आगे हम देखेंगे। तो पेंटिंग्स पे हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे है, म्यूजिक पे है, उस पे क्वेश्चन आगे बनेगा। तो जितना इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा, बाकी फिलर्स पॉइंट के रूप में अलग से वीडियो आपको बना के दिया जाएगा स्पेसिफिक, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले हम गुजरात और तिहारा की बात करें तो ये इनका ओरिजिन हाँ, गुजरात के एरिया के अराउंड हुआ। मेनली ये पेस्टोरलिस्ट थे। और देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि फाउंडर इसके कौन थे। हरिश्चंद्र इसके फाउंडर थे, जोधपुर एरिया के अराउंड। जोधपुर जो आपका राजस्थान गुजरात वाला जो बेल्ट है, उसी वहीं अराउंड इनका फाउंडेशन हुआ था। उसके बाद हम लोग सबसे आगे बढ़ते जाएंगे। इनका अगर आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो खजुराहो में हमको देखने को मिलता है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फटाफट हम इसको देखते हैं क्योंकि मेनली फैक्चुअल क्वेश्चन ही इसमें आते जाते हैं। और राजशेखरा जो पोएट पोएट थे महिपाल के, तो उनके बारे में हम आगे देखेंगे कि कौन-कौन कृति उनने रचित की है। और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है कि कौन से फॉरेन ट्रैवलर इस पीरियड के दौरान आए थे। तो अल मसूदी प्रतिहारा किंगडम को विजिट किए थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ हाँ, इनके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनको देख लेते हैं। नागभट्ट नागभट्ट थे जो कि फेमस प्रतिहारा किंग थे, जिन्होंने अरब को डिफीट किया था। आगे वत्स राजा को हम देख लेते हैं। ये इनकी कुछ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, उसको हम देखेंगे। फिर नागभट्टा टू है, ये शिवा टेम्पल जो सोमनाथ में था उसको रिबिल्ड किए थे।
फिर राजा भोज को मिहिर भोजा जो कि काफी प्रोमिनेंट थे, महोदया भी उनको बोला जाता है, और वो विष्णु भगवान के डिवोटी थे, इसलिए उनका आदि वराह भी टाइटल कहा जाता है। और जैसे ही गजनवी जो दिल्ली सल्तनत के अर्ली जो इन्वेडर्स थे उसके आने से तिहारा किंगडम का एंड हो गया। फटाफट हम अब ईस्टर्न इंडिया की बात करते हैं, तो पालाज की बात करते हैं। 750 से 1150 तक ये सिग्निफिकेंस में उस एरिया में रहे। इसके फाउंडर 750 में गोपाला ने इनका पाला डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं। इसका कैपिटल मुंगेर है। बिहार बंगाल और झारखंड वाला जो प्रेजेंट और कुछ पोर्शन उड़ीसा के वे इसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आते थे। पाला जो कि महायाना बुद्धिज्म के थे, और तांत्रिक जो वज्रयान मेनली ईस्टर्न इंडिया में ही एस्टेब्लिश हुआ था, तो उसके से इन्फ्लुएंस ये लोग थे। ये सब हम उनके बारे में कुछ कुछ कौन से नोटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कहाँ तिब्बत गए थे, ये सब हम यहाँ पे इस तरह का देख सकते हैं, कैसे ट्रेड कॉन्टैक्ट इस तरह का था। अब देखिए शैलेंद्र ने इनको एम्बेसी भेजे थे, तो ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए पालास को डिस्ट्रॉय किया सेना रूलर्स ने, फिर उन्होंने स्टेब्लिश किया, जिसको आगे हम देखेंगे। अब इम्पोर्टेंट रूलर्स के देख लेते हैं। गोपाला हैं। अब इन्होंने ये फाउंडर हैं आपके पाला डायनेस्टी के। और धर्मपाल के खालिंगपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन से इसकी इनके बारे में पता चलता है। अब धर्मपाल के सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इन्होंने भागलपुर के अराउंड फाउंड किया था। और सोमापुरी भी यूनिवर्सिटी जो पहाड़पुर में है बिहार में, उसके फाउंडर ये थे। नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने ग्रांट दिया था 200 विलेजेस का। इसके बारे में भी देख सकते हैं कि रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी। अब देवपाला के बारे में देखेंगे। इनके कोट पोएट थे वज्रदत्ता, जो कि ऑथर हैं लोकेत स्वारा के। तो ये इम्पोर्टेंट इनका है। तो इसी प्रकार हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। पाला का एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिहारा का एक साथ देख लेंगे, तो भुक्ति प्रोविंस है, विश्यास डिस्ट्रिक्ट है, उसी तरह से उपारी का जो गवर्नर उनको कहा जाता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से पूछे चल जाते हैं टर्मिनोलॉजीज पे। हम राष्ट्रकूटास की बात करते हैं। राष्ट्रकूटा 973 तक इनका इन्फ्लुएंस रहा। और दंती दुर्गा इसके फाउंडर थे। इनकी कैपिटल की बात की तो मन्याकेट है, या मनकेट, जो प्रेजेंटली सोलापुर के अराउंड लोकेटेड है, वो इनकी कैपिटल रही है। कृष्णा थ्री इसके लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं। ये काफी टॉलरेंट थे अपने रिलीजियस व्यूज में, इसको हम देख लेंगे। इंपॉर्टेंट रूलर्स पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में देख लेते हैं। दंती दुर्गा थे, और ये फाउंडर थे। कृष्णा वन है इनके। इनके पीरियड के दौरान ही कैलाशनाथ टेम्पल जो कि एलोरा में है वो बनाया गया था। अब आगे मूक वर्षा देख लेते हैं। इनको अशोका ऑफ साउथ भी बोला जाता है। और ये इन्होंने कविराज मार्ग कन्नडा में, पुरुषोत्तम रत्न मल्लिका संस्कृत में इन्होंने लिखा था। ये जैनिज्म के फॉलोअर थे। अब सेना डायनेस्टी की हम बात कर लेते हैं। सेना डायनेस्टी पालास के बाद, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था कि पालास के बाद सेना डायनेस्टी ने अपना इन्फ्लुएंस बंगाल में स्थापित किया। इसके ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं, बस नाम एक बार देख लें। हेमंत सेना इसके एक रूलर थे। विजय सेना दूसरे थे। बाला सेना देख देख लेते हैं उनके बारे में। थोड़ा थोड़ा यहाँ पढ़ लेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन बनता नहीं है। अभी हम देखेंगे कि लास्ट रूलर कौन थे इसके। तो लक्ष्मण सेना इसके लास्ट रूलर थे। और बख्तियार खिलजी का जो इन्वेजन हुआ था वो काफी हद तक सेना रूलर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और कैसे तब के नासिरी में इसके बारे में हमको पता चलता है। तो उनका रिलीजन हम देख लेंगे कि ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म की तरफ इनका रिलीजन ज्यादा टिल्ट था। लिटरेचर सेना रूलर को यहाँ पे देख लेंगे। जयदेव का हमको यहाँ पे, जयदेवा को लक्ष्मण सेना ने पैट्रोनाइज किया था, जिनका बहुत फेमस कृति है गीत गोविंद। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो आर्किटेक्चर जो सेना रूल्स में जो अभी बंगाल आर्किटेक्चर है, पाला स्टाइल से आगे इन्होंने बढ़ाया था।
अब आगे आते हैं तो राजपूत की बात करते हैं जो कि वॉरियर क्लास थे। हाँ, उस समय के बिफोर दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो 600 एडी से 1200 एडी तक यहाँ पे हम राजपूत की ओरिजिन की बात करते हैं। उसके बाद वो फॉर्मली जब एक बार गनवी दिल्ली सल्तनत आ जाती है उसके बाद फिर धीरे धीरे देखते हैं ये बिट एंड पीसेस में यहाँ वहाँ रूल करते हैं, मेनली राजपूताना राजस्थान के तरफ। अर्ली में दिल्ली से लेके राजस्थान और सेंट्रल इंडिया में इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। और देखिए यहाँ राजपूत 6 से 12 सेंचुरी एडी के बीच में प्रोमिनेंट ओरिजिन यहाँ पे दिखाया जाता है। इनके जो ओरिजिन था, बात की जाए तो बहुत सारी थ्योरी है, उसमें से एक अग्निकुला थ्योरी भी है जो हम देखेंगे। अग्निकुला उसमें यह है कि चंद्रवरदाई जो पृथ्वी रासो के रचयिता है उसमें इसके बारे में पता चलता है कि कैसे परमार, चौहान, प्रतिहारा और चालुक्य क्लान जो थे वो वशिष्ठ मुनि ने जैसे ही माउंट आबू पे एक सेक्रीफाइसल फायर सीन की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ से हम लोग ये सब देख सकते हैं। तो और बहुत सारे राजपूत डायनेस्टी अपना ओरिजिन जो है वो ट्रेस करते हैं सोलर और लूनर डायनेस्टी से। तो ये उनके ओरिजिन के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पे हम देखें, गढ़वाल का है, चौहान का है राजस्थान एरिया में, परमार का गुजरात राजस्थान एरिया में, सोलंकी गुजरात में फर्मली है, चंदेला जहाँ आपके सेंट्रल इंडिया में, तोमर्स अराउंड दिल्ली के आसपास ये हैं, सेना रूलर्स आप बंगाल की तरफ देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ राजपूत डायनेस्टी के फाउंडर को देख लेते हैं। बस फाउंडर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें आता नहीं। हिंदू शाही डायनेस्टी के इसके जयपाला इसके फाउंडर थे। और ये देखिए लास्ट ये डिवाइडर महमूद गजनी से ये आपके इनकी डायनेस्टी समाप्त हुई थी। चौहान डायनेस्टी आप देख सकते हैं, इसके फाउंडर सिमराज थे। और चौहान डायनेस्टी के फेमस रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में हम देखते हैं कि ये दो बैटल इन्होंने लड़ी थी। बैटल ऑफ तराइन 1191 में, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो 1192 में, इसमें ये इनकी डिफीट हो गई थी मोहम्मद घोरी से। ये हम देखते हैं इन्हीं के कोट पोएट थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वी राज रासो उन्होंने लिखा था। अब सोलंकी डायनेस्टी फटाफट देख लेते हैं। ये पूर्ण राज के समय में इनका प्रोमिनेंस आया, इनका कैपिटल अनिलवाड़ा था। आगे बढ़ते हैं, परमाना डायनेस्टी कृष्ण राजा इसके फाउंडर थे। भोज जो इसके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे, जो यहाँ पे भोजपुर इन्होंने निर्माण किया, जो भोपाल के पास स्थित है। और एक संस्कृत महाविद्यालय उन्होंने वहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। चंदेला रूरल के फाउंडर हैं जया शक्ति, और बुंदेल महोबा इसका कैपिटल रहा है। गढ़वाला डायनेस्टी कन्नौज के आसपास एस्टेब्लिश हुई। जयचंद्रा इसके लास्ट पावरफुल किंगडम थे। और बैटल ऑफ चंदावर जो में इनका डिफीट हो गया था, जो कि मोहम्मद घुरी के फोर्सेस से लड़ा था। वहीं बुंडेला डायनेस्टी जो हम बुंदेलखंड अराउंड ओरछा टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास हम देख सकते हैं। और ये हेमकरण इसके फाउंडर थे। उसी तरह से तोमर डायनेस्टी जो दिल्ली में एस्टेब्लिश हुई थी, इसके बारे में हम देख सकते हैं। इसके मोस्ट रूलर अनंगपाल मदनपाल यहाँ पे थे। अब हम आर्किटेक्चर की बात की जाए तो आर्किटेक्चर में कैलाशनाथ टेम्पल हम मैप में मार्क कर सकते हैं। और राष्ट्रकूटास के समय इसका फॉर्मेशन हुआ था, हम लोग अर्ली में इसको देख चुके हैं। कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं तो कवि राजर्षि हलिउदा ने लिखा है, पार्श्व भूतिया जीना सेना जी ने लिखा है, शांति पुराना पन्ना ने लिखा है। तो ये हम यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं। नाला चंपू जैसे त्रिविक्रम भट्ट जी ने लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी प्रीलिम्स में ये आ जाता है। आप पीवाईक्यू में भी देखिए तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। अब यहाँ पे गुप्ता लेगेसी अर्ली मिडेवल इंडिया में थी। और वही प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में ये डिवीजन था राष्ट्र के। हम टर्मिनोलॉजी हम ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं, उपाधिका ये सब टर्मिनोलॉजी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जो प्रोविंशियल हेड थे। तो हम एक बार फिर से उसको डिवाइड कर लेंगे। नट गवंडाज और देसा क्रमताज जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे। तो ये जो टर्मिनोलॉजी आप एनसीईआरटीज के एंड में जो देखेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी 10 से 12 दी हुई, तो उसके बाद उसको भी आप देख लीजिए। हालांकि हम उसको ग्रुप में डालने की कोशिश करेंगे, वहां से आप देख सकते हैं कि उसका मीनिंग आप देख लीजिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन कभी कभार बनते हैं कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है।
अब इसी दौरान हम अब साउथ इंडिया की बात करते हैं तो इंपीरियल चोलास उस समय अपना 985 से 1044 तक उनका एस्टेब्लिशमेंट रहा है। अब इनको इंपीरियल चोला ऑफ तंजौर भी बोला जाता है। देखिए, फाउंडर चोला डायनेस्टी के विजयाला थे जो कि पल्लवास के फिडेलिटी थे। हम लोग ने पोस्ट गुप्ता पीरियड में पल्लवास के बारे में पढ़ा था, उस यहाँ से हम फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके दो ग्रेटेस्ट रूलर राजा चोला और राजेंद्र चोला जो इनके सुपुत्र थे, ये इनके बहुत प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं। और गट्टा जो पर्शियन मिल था, वो इरिगेशन बढ़िया टेक्निक यहाँ पे डेवलप हुई थी, इसके बारे में हमको पता चलता। सबसे पहले हम राज राजा फर्स्ट के बारे में देखेंगे जिनका कार्यकाल 985 से 1014 तक था। इनकी टाइटल्स की बात करें तो मुम्मदी चोला, जैन कोंडा, शिवपदा शेखरा इनके टाइटल थे। इन्होंने चेराज पांड्याज और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मालदीव आइलैंड को कन्क्वेर किया था। अभी मालदीव आइलैंड न्यूज़ में भी चल रहा है, कुछ कंट्रोवर्सी अभी हो गई थी। और शैलेंद्र एम्पायर को नेवल एक्सपेडिशन वहां तक मलय पेनिनसुला पे किए थे। और इनके दौरान चाइना के साथ ट्रेड बढ़ा था। फेमस राजा राजेश्वर टेम्पल इनके कार्यकाल के दौरान बना था। तो ये सब हम देख सकते हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है राजा राजेश्वर टेम्पल। तो ये सब इम्पोर्टेंट कुछ फैक्चुअल है जो पॉइंट हैं जो कि हम देख सकते हैं जिसका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उसी तरह राजेंद्र चोला में हम देखेंगे कि चोला नेवी को इन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया और बे ऑफ बंगाल को इन्होंने चोला लेक में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। गायकवाड़ चोला इनका टाइटल इन्होंने अख्तियार किया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को काफ़ी इन्होंने प्रमोट किया। और इन्होंने सारे श्रीलंका को कन्क्वेयर कर लिया, अपने में मिला लिया। अब चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे। कैकोंडा पेरू मल्लदाई रॉयल ट्रूप्स को बोलते हैं, कडक रामा मिलिट्री कंट्रोलमेंट बोलते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे ये देख लेंगे, एक बार गो थ्रू इसके हो जाएंगे कि एलिमिनेशन में हमको आसानी मिल जाए। अब एम्पायर की बात करें तो मंडलम में डिवाइड था, वलनाडु उसके बीच का सब यूनिट नाडु डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड था, ऑटोनोमस विलेज। अगर हम उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वहां पे हमको लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में पता चलता है। बहुत बार यूपीपीसीएस ने ये क्वेश्चन भी पूछा है, तो हमको यहाँ पे याद करना है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। ओके, अगर हमारा यहाँ पे रेंट फ्री विलेजेस था, ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे। कर्णमनाई राइट टू कल्टिवेट, ये सब टर्मिलियन वर्ड्स हैं। मिजाजी सुपरियर पोजेसिव राइट जो लैंड में, ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। कास्ट लाइन में पेरियर वेलालाज में डिवाइडेड थे। ये सब टर्मिनोलॉजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस टर्मिनोलॉजी से बनेंगे, इसको क्या बोला जाता है। तो थोड़ा सा एक बार गो थ्रू हो जाएंगे हम टर्मिनोलॉजीज से। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में देख सकते हैं। बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में हमने अभी पढ़ चुके हैं। और ये ब्रॉन्जेस से जो स्कल्पचर जो 12 शेड्यू टेक्निक से बनाई जाती थी, वो काफ़ी यहाँ पे डेवलप थी। तो ये सब हम देख सकते हैं लिटरेचर में। अब कंबन रामायण के बारे में हम देख सकते हैं। शिवा कसी तामनी तिरुथाकत देवार ने लिखी थी। ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ कुछ जैसे लिटरेचर और आर्किटेक्चर वो अलग से हम मैं अच्छे से फिर से एक उस पे या तो कंटेंट दे दूंगा या उस पे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन है स्पेसिफिक आर्किटेक्चर से आते हैं, तो उसको मैं अलग से दूंगा आपको। और पंपा पुन्ना रन्ना ये तीन कन्नड़ा लिटरेचर के बहुत बड़े नाम हैं जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को अभी देखेंगे। हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 12th सेंचुरी के एंड होते होते मोहम्मद गौरी ने काफ़ी हद तक सारे जो नॉर्दर्न इंडिया के रूलर्स थे, जो मेनली राजपूत रूलर्स थे, उनको हरा के अपना एक कंसोलिडेट कर लिया था। और सारे जो दिल्ली के अराउंड जो एरिया था उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। हम यहाँ पे देखेंगे कि राजपूत जो एक वॉरियर क्लास थे, दिल्ली सल्तनत जो एक जो सेंट्रल एशिया के फोर्सेस अराउंड अफगानिस्तान ईरान और की बात की जाए तो उनसे क्यों क्या मेन रीजन था कि उनके डिफीट का। एक तो सबसे बड़ी बात थी कि राजपूत फ्यूडेटरीज में स्टेट्स में बटे हुए थे।
एक पावरफुल सेंटर अथॉरिटी उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी। और दूसरा, एक राजपूत में आपस में डिसयूनिटी थी, आपस में यूनिफाइड कमांड नहीं था, आपस में म्यूचुअल जेलेसी थी। मिलिट्री सिस्टम की बात की जाए तो मिलिट्री सिस्टम इनकी राजपूत की डिफेंसिव थी, ना कि ऑफेंसिव थी। वही दिल्ली सल्तनत की बात की, उनकी ऑफेंसिव थी। वो वॉर को जिहाद के रूप में लेते थे कि लास्ट तक जीतना है, चाहे किसी भी मीन्स से। और अगर अदर रीजन की बात की तो रिलीजियस जील थी, हाँ, दिल्ली सल्तनत में, कि भाई कन्वर्ट करना है हमको, आगे अपने रिलीजन को फैलाना है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहम्मद घोरी के प्रयासों से, हालांकि उसके बाद फिर वो वापस चले गए और अपने एक जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने यहाँ पे स्थापित स्थापित कर दिया। मेनली ये मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान के बाद डिसइंटीग्रेशन राजपूतों का स्टार्ट हो गया था। ये रूरल मेनली तुर्किश अफगान ओरिजिन के थे। और यहाँ से हमने ऑलरेडी इनके बारे में देख लिया। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत अराउंड 300 ईयर्स, 1200 से 1526 तक ये रूल रहा। और इसमें अराउंड 5 डायनेस्टी ने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को अगर प्रमुखता दी जाए तो 5 डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहला ममलूक डायनेस्टी, जिसको पॉपुलरली स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता था, क्योंकि मोस्टली इनके जो भी रूलर्स थे वो फॉर्मर स्लेव थे मोहम्मद घोरी के। तो 1206 से 1290 तक इनकी डायनेस्टी रही। फिर खिलजी डायनेस्टी आई 1290 से 1320, तुगलक डायनेस्टी आई फिर 1320 से 1412, फिर सैयद डायनेस्टी आई 1412 से 1451, फिर लोधी डायनेस्टी है 1451 से 1526 तक। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एलिमिनेट करने में भी यहाँ से मदद मिलेगी। तो पहले स्लेव जो ममलूक डायनेस्टी की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर थे। इनको ममलूक भी बोला जाता था। इनको रियल फाउंडर बोला जाता है, क्योंकि मोहम्मद घोरी के पास उतना टाइम नहीं था कंसोलिडेट करने का, तो इन्होंने कंसोलिडेट किया था। इनको फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूरल बोला जाता है। और लाहौर को इसने कैपिटल अपना बनाया। इनको लाख बख्श भी बोला जाता है, क्योंकि लिबरल डोनेशंस के लिए जाने जाते थे। गोल्ड सिल्वर बुलियन कॉइन इन्होंने चलाया। आर्ट आर्किटेक्चर की बात की जाए अब के समय, तो कौतुल इस्लाम मॉस्क का फॉर्मेशन हुआ। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में हम देख सकते हैं। और इसने कुतुब मीनार का भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जो कि डेडिकेटेड था ख्वाजा मोहिउद्दीन बख्तियार खाकी को। तो ये सब कुछ फैक्चुअल पॉइंट है यहाँ पे, जिसको फाइनली इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। ये सब कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जिसको आप देख सकते हैं। फखरुद्दीन जो तारिक मुबारक शाही जिन्होंने लिखी, उसकी पेट्रोनाइजिंग रूलर रहे हैं। फिर आराम शाह का कार्यकाल बहुत छोटा होता है, इनकेपेबल रूलर था। इसको इल्तुतमिश डिस्पोज करके खुद रूलर बन जाता है। 1210 से 1236 के बीच में इनका कार्यकाल है। ये इलवारी ट्राइब से थे। सबसे पहले इक़्तिदार ऑफ ग्वालियर इसको बनाया गया। इसने लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया। और क्वाइनेस की बात की जाए इनकी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये 40 पावरफुल लीडर्स का एक समूह इसने बनाया है, जिसको तुर्क चंगानी भी बोला जाता है। और इसने सबसे पहली बार अनप्रेसिडेंटेड रूप में रजिया सुल्तान को अपना नाम अपना सक्सेसर इसने नियुक्त किया। फिर आगे हम रजिया बेगम की बात करें तो 1236 से 1234 इनका कार्यकाल था। फर्स्ट फीमेल रूलर थे। बाकी कुछ पॉलिटिकल है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बलबन की बात करते हैं। इसको उलुग खान भी बोला जाता था। और ये किंग का जो डिवाइन ओरिजिन, सेमी डिवाइन ओरिजिन था, उस पे इसने काफ़ी फोकस किया, इसकी स्टेचर को मजबूत करने के लिए। सुल्तान को इसने गॉड सेट ऑन द अर्थ जिले इलाही बताया। और जो उस डिवाइन को लेते हैं उसको निवृत्ति खुदाई बताया। तुर्क चंगानी के पावर को इसने ब्रोक किया, जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। नवरोज फेस्टिवल को स्टार्ट किया। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट हम देख सकते हैं। इसने दीवानी इजारत दीवाने अर्थ से फाइनेंस दीवाने मिलिट्री डिपार्टमेंट से इसने सेपरेट किया। और मतलब कि इनके समय में किंगशिप नो किंगशिप वाला कॉन्सेप्ट था, कि इम्पार्शलिटी से ये इसने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। सजदा पाइबोस की इसने डेवलप करी।
फिर आगे हम खिलजी डायनेस्टी के 1290 से 1320 थे, इसके फाउंडर जलालुद्दीन थे और इसको डायनेस्टिक रिवॉल्यूशन बोला जाता है क्योंकि पहली बार एक लोअर सो कॉल्ड लोअर रंग के सोसाइटी ने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया था। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी अ, ये पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस पे विश्वास करते थे। इनका कार्यकाल 1290 से 1296 के बीच था। सेकंड हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, जो 1296 से 1316 के बीच में इसका कार्यकाल था, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पॉलिसीज ये और आगे अगर तुगलक डायनेस्टी में हम देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस को रिवर्स किया। फेस्टिवल मैरिज विदाउट परमिशन, इनके परमिशन के विदाउट मैरिज भी नहीं होने दिया, तो बहुत सारे आयरन विल के साथ इसने रूल किया। आगे हम बात करेंगे तो पेट्रोनाइज किया अमीर खुसरो के बारे में, हसन दहलवी के बारे में, फलाही दिन का झोपड़ा, हौज खास, हजार सुतून जमायत खाना मस्जिद इसने बनाया। और पहला सुल्तान ये दिल्ली सल्तनत के हैं जिसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को सैलरी दी और मेंटेन की, कैश से सैलरी दी। और दो इम्पोर्टेंट इनोवेशन की मिलिट्री रिफॉर्म है, दाग और चेहरा। पहली बार ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस किए ताकि कोई इंफीरियर क्वालिटी के हॉर्सेस को नहीं रखा जा सके, और चेहरा जो हुलिया है सोल्जर्स का उसको फिक्स किया ताकि कोई वहां पे गड़बड़ी ना हो पाए। लैंड रेवेन्यू में हम देखेंगे पहला सुल्तान है जो लैंड रेवेन्यू कैश में लेने लगा। किस्मत खुदाई हेडमैन से को एबॉलिश किया। बिस्वा का स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैनेजमेंट बनाया। कुछ मुकदम और कुछ जो कि हेरिडेटरी ऑफिशियल्स है उनको भी टैक्स देने को मजबूर किया। एक डिपार्टमेंट इसने क्रिएट किया मुख्तरा, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। अब देखिए सबसे ये अपने हम लोग देख लिया कि सी फोर्ट का निर्माण करवाया और भी कुछ कुछ अलाई दरवाजे का निर्माण किया, ये आर्किटेक्चर में हम देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्केट रिफॉर्म्स इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसने 3 मार्केट बनाए। एक फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरा कॉस्ट फिक्स करने के लिए, तीसरा हॉर्सेस स्लेव्स के लिए। अगर हम देखेंगे तो इसने सहना मंडी मार्केट के जो हेड ऑफिशियल वो अपॉइंट किए। नायब रियासत, दीवानी रियासत, ताकि इस वे मार्केट के प्राइसेस पर चेक किया जाए। बारी यूनियन से ये इंफॉर्मेशन भी लेते रहता था। और मार्केट रिफॉर्म्स का मेन रीजन था एक्सटेंडिंग आर्मी को मेंटेन करना, सिटीजन के सपोर्ट को लेना, और ताकि प्राइस कम रहे तो सोल्जर को भी कम पैसे देना पड़ेंगे। आगे हम तुगलक डायनेस्टी बात करते हैं। घासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर थे। इन्होंने टाइटल गाजी लिया था। अमीर खुसरो का जो फेमस वर्क है तुगलकनामा, ये इसके कार्यकाल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात करते हैं। ये सबसे मोस्ट लर्नेड किंग थे दिल्ली सल्तनत के। इनके दौरान बहुत सारे पॉलिसी जो कि आइडियल थी, जो कि अबव एडवांस टाइम एडवांस टाइमली थी। मतलब कि जो बाद में कहीं कभी इम्प्लेंट होती तो अच्छे से चलती, बस उस समय रेडी नहीं थे, उस तरह के सोसाइटी रेडी नहीं थे उस तरह के रिफॉर्म की। तो हम यहाँ पे इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के कंट्रीब्यूटर थे, जो कि वहाँ मोरक्को से, मोरक्को के एक ट्रैवलर थे। इनके एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये दिल्ली से दौलताबाद इसने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया। मार्केट टोकन करेंसी को इशू किया। कराची एक्सपेडिशन का देखेंगे। और इसने खुरसहान प्रोजेक्ट भी चलाया था। तो हाँ, ये इनके कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में हमको थोड़ा नॉलेज इसके बारे में रखना है। इसने एक दीवाने अमीर को ही एक अलग एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल देख लेते हैं। 1351 से 1388 का था। इसने थोड़ा अपीजमेंट पॉलिसी बनाया अपने रूल का, ताकि आराम से कंसोलिडेट कर सके पावर। एकता सिस्टम को इसने रिवाइज किया और हेरिडेटरी इसको बनाया। मलिक सवार को प्रोमिनेंट नोबल और वजीर बनाया। ये सब हम देख सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के जो रचयिता हैं, वो जौनपुर में रहते थे। मलिक जो मलिक सिराज सरक था, मलिक सरवा था, वो जौनपुर से रूल करता, जिसको सिराज ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। हॉस्पिटल इसने बहुत सारे कल्याणकारी काम भी किए, जैसे दारुल सफा हॉस्पिटल बनाया, टाउन और बहुत सारे जैसे हॉस्पिटल, और आम आदमी को मदद करने के लिए बहुत सारे काम किए। जजिया को एक सेपरेट टैक्स में बनाया।
दीवान खैरात बनाई ताकि पुअर गर्ल्स का मैरिज हो सके। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क बनाया, सबसे इम्पोर्टेंट दीवाने बंदरगान जो कि स्लेव्स का अलग इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया। कॉलेज कुछ इनका रिफॉर्म है, ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद है, लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी है। तो फिर तैमूर लंग का इन्वेजन होता है, उसके बाद हम आगे देख सकते हैं कि सैयद डायनेस्टी का फॉर्म होता है, जो खिजर खान इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सब फाउंडर हैं या रूलर हैं। फिर उसके बाद इनके बारे में उतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। लोडी डायनेस्टी की हम बात करते हैं तो 1451 से 1526 के बीच में लोडी डायनेस्टी के थे। लोडी डायनेस्टी में अफगान इन ओरिजिन थे। और हम आगे बात करते हैं सिकंदर लोडी की। ये मोहम्मद बरगरा ऑफ गुजरात और राणा संगा के कंटेम्पररी थे। इन्होंने सिटी आगरा को इन्होंने फाउंड किया था और दिल्ली से कैपिटल आगरा को शिफ्ट किया था। और न्यू एक मेजरमेंट का नया एक पैमाना इन्होंने गजे सिकंदरी बनाया था। आगे बात करते हैं हम। तो इब्राहिम लोदी की बात करते हैं, लास्ट लोदी सुल्तान है। बैटल ऑफ पानीपत में हम देखेंगे बाबर 1526 ईस्वी में इसको हरा के फिर मुगल रूल का स्थापना करते हैं। ये पॉलिटिकल जो स्फेयर है, इससे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो हम देख सकते हैं कौन किस किस रूलर ने किस 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 टाइम फ्रेम में रूल किया, क्या कुछ अलग इनिशिएटिव्स लिए, उसको हम कुछ देखेंगे। टर्मिनोलॉजीज पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट, इस पे हम ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन 3 लेवल पे, सेंट्रल, प्रोविंशियल, लोकल। तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन में देख लेंगे किंग सबसे सुप्रीम लेवल पे था, उसके बाद वजीर आते थे, उसके बाद जो फंक्शन है कंटेम्प्रेरी वो सब हम देख लेंगे। फिर माइनर डिपार्टमेंट, वही मैं बोल रहा था कि जो टाइटल है वो सब हम देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जो टर्मिनोलॉजीज हैं इस पे हम देखेंगे। दीवान आरजे जैसे मिलिट्री डिपार्टमेंट है, उस तरह से और कौन कौन को असिस्ट करता था, किस रूलर ने कौन सी इनिशिएटिव नहीं चलाई, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने दावर चेहरा फुलिया का चलाया, उस तरह से हम देख सकते हैं। अब देखिए दीवानी रियासत है, सप्लाईज और कमोडिटी को मेंटेन करने की रिसालत है, मजलिम कोर्ट है, ये सब हम देख सकते हैं इस तरह से। फिर उसी तरह प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को हम देख सकते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इसके देख सकते हैं। उसी प्रकार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मुकदम पटवारी, फिर परगना लेवल के चौधरी, मुशर्रिफ, अमील या कारकुन देख सकते हैं। फिर आर्मी आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। इस तरह से हम दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोगों ने आज देखा। अब देखिए इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, क्या पढ़ना है। मोस्टली इसमें अपने को जो अर्ली मिडेवल इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक तो पॉलिटिकल पे पूछे जाते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर थे, क्या नया इनिशिएटिव। दूसरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रूप में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा बस रूलर स्पेसिफिक मेंशन किया है। एक अलग से वीडियो बना के और या फिर कंटेंट देके आपको आर्ट आर्किटेक्चर, कुछ लिटरेचर, उसके समय के पोइट्री, म्यूजिक, वो सब अलग से दिया जाएगा। चलिए इस लेक्चर में अटेंड करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।